वह जंगल में लौट आया और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वह इस बात पर अड़े थे कि मेवाड़ की मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। अकबर ने 3 विद्रोह किए और प्रताप को पहाड़ों में छुपाने की असफल कोशिश की। इस दौरान उन्हें प्रताप भामाशाह से सहानुभूति के रूप में वित्तीय सहायता मिली। अरावली पहाड़ियों से बिल युद्ध के दौरान प्रताप को अपने समर्थन के साथ और मोर के दिनों में जंगल में रहने के साधन के साथ। इस तरह कई साल बीत गए। जेम्स टॉड लिखते हैं, अरावली श्रृंखला में एक अच्छी सेना के बिना भी महाराणा प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए वीर होने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी एक शानदार जीत हासिल कर सकता है या अक्सर भारी हार। एक घटना में गोलियां सही समय पर बच निकलीं और उदयपुर के पास सावर की गहरी जस्ता खानों में राजपूत महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सावन में स्थानांतरित कर दिया। मुगल खोज लहर के बाद सभी निर्वासित जंगल में वर्षों से रहते थे, जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप एक कठिन समय था जब गोलियां सही समय पर भाग गईं और उदयपुरा के पास सावर की गहरी जस्ता खानों के माध्यम से राजपूत महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग छावंड में स्थानांतरित कर दिया। मुगल खोज लहर के बाद सभी निर्वासित जंगल में वर्षों से रहते थे, जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप एक कठिन समय था जब गोलियां सही समय पर भाग गईं और उदयपुरा के पास सावर की गहरी जस्ता खानों के माध्यम से राजपूत महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग चावंड में स्थानांतरित कर दिया। सभी निर्वासित लोग कई वर्षों तक जंगली जामुन के साथ तोपों में रहते थे और शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप को घास के बीज से बनी चपाती खाने का कठिन समय था।